नक्सल प्रभावित 5 स्टेट एकजुट होकर संगठनों के खिलाफ साझा तौर पर अभियान चलाएंगे ताकि एक स्टेट से खदेड़े जाने के बाद उन्हें किसी दूसरे स्टेट में पनाह नहीं मिल सके। वहीं छोटे बड़े संगठित गिरोह, आर्म्स सप्लायर, शराब तस्कर और साइबर क्रिमिनलों के संजाल को भेदने और उसे नेस्ताबूद करने की खातिर साझा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए पांचों स्टेट आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। साझा अभियान की मॉनिटरिंग एडीजी और आईजी स्तर के आला अधिकारी भी करेंगे। ये फैसला आज यानी बुधवार को ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन की हुई मीटिंग में ली गई। झारखंड सहित 5 राज्यों के डीजीपी की वर्चुअल मीटिंग हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा खुद थे। उनके साथ एडीजी संजय आनंद लाटकर और आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर सहित सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। झारखंड में एक्टिव दूसरे राज्य के अपराधियों के बारे में एक दूसरे से शेयर किया गया। उन पर लगाम लगाने की रणनीति पर खुलकर चर्चा हुई। आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ तेज अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलजुल कर ऑपरेशन चलाएगी तो नक्सलियों को दूसरे राज्य में भी पनाह नहीं मिलेगी। सुने क्या बोले आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर। पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की वार्षिक जो बैठक होती है, वर्ष 2022 की आज बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से 5 राज्यों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा इस बैठक में भाग लिया। झारखंड राज्य के अतिरिक्त बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों के सीनियर पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। झारखंड राज्य से पुलिस महानिदेशक झारखंड एवं अभियान स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इस बैठक में भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें जो अलग अलग बिंदुओं पे कोऑर्डिनेशन से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उन पे बात हुई। मुख्य एक मुद्दा जिसमें था कि जो वर्तमान नक्सल परिदृश्य है और उससे संबंधित राज्यों के तरफ से क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ क्या क्या है, जो सिक्योरिटी गैप्स है जहाँ पे नक्सलियों के कोर एरियाज़ बने हुए हैं वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई की आवश्यकता है और उन कार्रवाइयों के लिए एक दूसरे से किस कोऑर्डिनेशन की अपेक्षा है, इस संबंध में सभी राज्यों ने अपने सीमावर्ती राज्यों को अवगत कराया। आसूचना समय पर और सटीक मिले और उसका आदान प्रदान सहजता से हो, इस बिंदु पर विशेष रूप से जोर दिया गया। और ख़ासकर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो विगत कुछ दिनों में झारखंड पुलिस के द्वारा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा जो उड़ीसा राज्य है उसके साथ में लगातार आसूचनाओं को शेयर किया गया और कई सारी सफलताएं भी इस क्रम में पुलिस को प्राप्त हुई है। चाहे वो इंटरस्टेट बॉर्डर जहां झारखंड छत्तीसगढ़ का सीमा है वहां पे बूढ़ा पहाड़ का जो ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है वो हो, या बिहार बॉर्डर पे चकरबंदा एरिया हो, या बिहार और झारखंड का जमुई का जो क्षेत्र है, या चतरा गया का जो क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन उसके संबंध में जो है इश्यूज़ है उनके संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और इससे संबंधित जो इश्यूज़ है, खासकर जो इंटरस्टेट गैंग्स है, इंटरस्टेट क्रिमिनल्स है, उनकी एक्टिविटी और वर्तमान में झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक क्राइम जो हुए हैं जो कि जिसमें इंटरस्टेट क्रिमिनल्स की इन्वॉल्वमेंट की बात आई है, तो उससे संबंधित भी बिंदुओं पर चर्चा की गई। और इस संबंध में जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से अपेक्षित है वो सभी राज्यों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। आसूचना समय पे मिले, इस संबंध में काफ़ी इस बात पे भी काफ़ी जोर दिया गया। सभी राज्यों के द्वारा अपने राज्य के जो वारंटीज़ है, एब्सकॉन्डर्स है जो दूसरे राज्यों में भागे हुए हैं, उनके संबंध में भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध हथियार की जो तस्करी होती है, उससे संबंधित जो इंटरस्टेट चैनल्स है, जो ग्रुप्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनके संबंध में जो आवश्यक कोऑर्डिनेशन है उसकी बात की गई और उससे संबंधित जो आसूचनाएं हैं वो राज्यों को शेयर की गई। साथ साथ
सीमावर्ती राज्यों के जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में निरंतर इस बिंदुओं पर कोऑर्डिनेशन करने की बात भी की गई। नशीले पदार्थ और इससे संबंधित जो अवैध शराब, नशीले पदार्थ, इनकी जो तस्करी होती है और जिसमें इंटरस्टेट बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इंटरस्टेट गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके बारे में विशेष रूप से इसमें चर्चा की गई और उन पर कार्रवाई के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए उसके संबंध में चर्चा की गई। साइबर क्राइम, फ्रॉड्स होते हैं, उसके संबंध में भी काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ साथ जो अन्य जैसे जो क्राइम है, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, तस्करी से संबंधित हो या अन्य कई सारे ऐसे कोऑर्डिनेशन के बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की गई है। झारखंड पुलिस के द्वारा जो अपनी आवश्यकताएं हैं, जो कोऑर्डिनेशन एक्सपेक्टेड है, उन बिंदुओं पे विशेष रूप से जोर दिया और जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स है और उनके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो पदाधिकारी हैं उनसे निरंतर कोऑर्डिनेशन मीटिंग की आवश्यकता पर जोर दिया गया और ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे बॉर्डरिंग क्षेत्र के जो ज़िले हैं उनके जो DIGs है, SPs है, उनके द्वारा और संबंधित जो थाने हैं उनके द्वारा निरंतर इस संबंध में एक नियमित रूप से कोऑर्डिनेशन बैठकें की जाएंगी और सो दैट जो ये सारे एजेंडा पॉइंट्स थे इन पर ज़मीनी रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान हो और एक्चुअल कोऑर्डिनेशन हो।